आज से कई साल पहले निजाम के शहर हैदराबाद में एक चोर भागता भागता थाने में घुसा। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ा हुआ था, मानो किसी ने उसके जिस्म से सारा खून चूस लिया हो। वो चोर वहां अपना गुनाह कबूल करने आया था, लेकिन उसके गुनाह से ज्यादा डरावनी थी वो बात जिसके इल्जाम से वो बचना चाहता था। दोस्तों, हैदराबाद के कुंदनबाग कॉलोनी के एक घर में एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी थे और उनकी दो प्यारी सी छोटी सी बेटियां थी। ऐसा लगता था उनके जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। पिता का बिजनेस अच्छा था, पत्नी हाउसवाइफ थी और घर अच्छी लोकेलिटी में था और पड़ोसियों के साथ भी परिवार के संबंध अच्छे थे। लेकिन एक दिन अचानक से घर का मुखिया यानी कि उन बच्चों का पिता घर छोड़ के चला जाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता, ना उसकी कोई खबर पता पड़ती है। लेकिन उस घर में वो दोनों छोटी बच्चियां अपनी माँ के साथ राजी खुशी रहती हैं। हालांकि पति के जाने के बाद उस परिवार ने धीरे धीरे आस पड़ोसियों से किनारा कर लिया था, लेकिन पड़ोसी देख पाते थे कि बच्चियां रोज घर के आंगन में ही खेला करती थी। लोग उनकी माँ को अक्सर बालकनी में देखा करते थे। घर से कई बार लोरी सुनाने की आवाज आती थी। परिवार को सकुशल देख के किसी को ना कोई शक हुआ ना कोई फिक्र थी, लेकिन सच्चाई जो थी उससे आपके होश उड़ जाएंगे। 2004 में एक दिन उस घर में छुपते छुपाते वो चोर घुस आया। शायद उसको लगता था वो बेचारी महिला और दो छोटी बच्चियां क्या ही कर लेंगी, लेकिन जब वो घर में घुसा तो उसके तो होश ही उड़ गए। उस घर में कोई नहीं था, बल्कि 3 लाशें पड़ी हुई थी। चोर भाग के पुलिस स्टेशन गया और सरेंडर कर दिया, लेकिन उसने साफ साफ बताया कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया है। पुलिस को चोर पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन लाशों की जांच पड़ताल की गई तो पता चला वो लाशें तो 6 महीने से ज्यादा पुरानी थी। इस बात से सभी दंग रह गए। आस पड़ोस के लोगों ने गवाही दी कि उन्होंने तो कल ही बच्चों को आंगन में खेलते हुए देखा था। रोज की तरह फर्स्ट फ्लोर के रूम की लाइट हर शाम जल रही है। यही नहीं, आस पड़ोसी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने बच्चियों की मां को अपनी आंखों से बालकनी में कई बार टहलते देखा था। जब पुलिस से यह केस नहीं सुलझा तो मैटर सीबीआई को दिया गया और जब और भी ज्यादा डिटेल में जांच की गई तो सामने आया कि उस घर में काला जादू और तंत्र मंत्र से जुड़ी कोई चीजें मौजूद थी। क्या काले जादू के चक्कर में मां ने अपनी बच्चियों को मार के सुसाइड कर ली थी? लेकिन अचानक रातों रात उस घर का मुखिया कहाँ गायब हो गया था या घर छोड़ के क्यों चला गया था? आखिर हुआ क्या था? लेकिन अगर मर्डर 6 महीने पहले भी हुआ था तो आज भी लोगों को वहां वो बच्चियां और वो महिला कैसे दिखते थे? कुंदनबाग का वो घर पूरी तरह से लॉक्ड है और उस घर की बिजली कटी हुई है, लेकिन आज भी कई बार फर्स्ट फ्लोर की बत्ती अपने आप जल जाती है। घर के पास रहने वाले शख्स ने दावा किया कि एक रात अचानक उस घर के पास से गुजरते वक्त उसकी बाइक की लाइट्स अपने आप बंद हो गई थी। घर में बड़े बड़े जंगली पेड़ और झाड़ियां उगाई हैं। बाहर का गेट अंदर से बंद है और एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि घर की महिला थोड़ी पागल थी। वो पागलपन उसकी दोनों बच्चियों में भी आया था। वो जिम्मेदारी से बचने के लिए पिता घर छोड़ के भाग गया था। कुछ भी हो, लेकिन हैदराबाद की कुंदनबाग कॉलोनी का ये घर रात को काफी डरावना लगता है। उस चोर को तो सजा सिर्फ घर में चोरी के लिए ही मिली, लेकिन अगर वो उस रात घर में नहीं गया होता तो शायद दुनिया को इस घर के राज के बारे में कभी पता चलता। शायद आज भी लोगों को बच्चियां आंगन में खेल रही दिखती और पड़ोसियों को उस महिला की घर के अंदर से लोरी की आवाज सुनाई दे रही होती।